हेलो, आप में से कई लोगों ने यंगस्टर्स को, मॉडल्स को और कई एक्ट्रेसेस को लिप फिलर्स के बारे में अपने पोस्ट डालते जरूर देखा होगा। एंड यू माइट बी वंडरिंग अबाउट देम। और गूगल के अनुसार नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में लिप फिलर्स आर हाईएस्ट इन डिमांड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इस अमेजिंग टॉपिक के बारे में, द लिप फिलर्स। Hi, I'm Dr. Sandeep Bhasin from Carewell Medical Center. आज हमारा टॉपिक लिप फिलर्स पे है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फीमेल्स। वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न आउटलुक, हमें कैसे फिलर्स लेने चाहिए, क्या इंडिकेशंस हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा गोल्डन रेशो जो लिप्स के अंदर है, जो आपकी ब्यूटी को कई गुना बढ़ा सकता है। लिप फिलर्स फीमेल में बहुत पॉपुलर है और इंडिया में भी इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले इंडियन पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इंडियन फीमेल्स का लुक और उनकी नीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न पॉपुलेशन। फिलर्स ना केवल हमारी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, they also enhance our confidence, they give us a feminine identity, and also they give you a personal style and make you look much more elegant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट फिलर चूज किया जाए और राइट टेक्निक से इसको दिया जाए। लिप फिलर्स का आज इस्तेमाल मेडिकल कंडीशंस जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पोस्ट ट्रॉमा, पोस्ट सर्जरी में भी किया जा रहा है। इसलिए फिलर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का। So for all this, stay with me and watch this video. लिप फिलर्स का इस्तेमाल थिन लिप्स को वॉल्यूमाइज करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम शेप को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं, जैसे वर्मिलियन बॉर्डर और क्यूपिड्स बो को इनहांस करने से the shape becomes better. लिप का प्रपोर्शन, स्पेशली अपर लिप एंड लोअर लिप का प्रपोर्शन को बैलेंस करने के लिए भी लिप फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही लिप फिलर्स को हम एंगल्स को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। क्लाइंट की एज यंगर लगती है। लिप फिलर्स आर आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द हाइड्रेशन ऑफ द लिप्स। वाओ! लिप फिलर्स का डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये हम समझ सकते हैं। एक स्टडी जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन्स की 2023 की है, इनके अकॉर्डिंग लिप फिलर्स का डिमांड पिछले 10 सालों में 60% बढ़ चुका है। ऐसे अगर हम देखें मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे एंड अदर बिग सिटीज, वहां पे लिप फिलर्स का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लिप फिलर्स को लेके कि अगर हम फिलर्स कराएंगे तो हमारे लिप्स जो हैं ओवरफिल्ड लगेंगे, डक लाइक लगेंगे, अननेचुरल लगेंगे। बट नाउ दिस इज बिकॉज कि जो करने की टेक्निक है वो सही नहीं है। अगर सही ढंग से लिप फिलर्स किए जाते हैं तो लिप्स ना केवल एलिगेंट लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बल्कि कोई नोटिस ही नहीं कर पाता कि आपने कोई फिलर जैसी चीज भी कराई है। सो अब आप जानेंगे कि एक फीमेल में लिप्स यंग और अट्रैक्टिव कैसे लगते हैं। एक यंग और अट्रैक्टिव लिप में क्यूपिड्स बो आर वेरी प्रोमिनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है फेमिनिन आइडेंटिटी का और अट्रैक्टिवनेस का। दिस इज द फिल्टर रिजेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ यंग फीमेल टू मेक लिप लुक मोर अट्रैक्टिव। वर्मिलियन बॉर्डर ये यंग एज में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ लिप्स जो यंग एज में ज्यादा होती है, लेकिन एज वी ग्रो ओल्ड देयर इज अ वॉल्यूम लॉस। अब हम आए बात कर रहे हैं द ओरल कमिशस और एंगल्स ऑफ द माउथ। ये एंगल्स ऑफ द माउथ यंग एज में अपटर्न्ड होते हैं, लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ती है दे स्टार्ट ड्रूपिंग डाउन। अपर लिप एंड लोअर लिप में एक स्पेशल रेशो होता है और ये रेशो विद टाइम चेंज होने लगता है। एक यंग लिप वेल हाइड्रेटेड होता है, उसमें कोई रिंकल्स नहीं होते हैं और इट इज इन अ राइट प्रपोर्शन टू द फेस, स्पेशली नोज चिन लाइन के अंदर ही वो लाई करता है।
अगर हम बात करें रेशो ऑफ अपर लिप एंड लोअर लिप, तो नॉर्मली ये रेशो 1:1.6 माना जाता है इन वेस्टर्न पॉपुलेशन, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में ये 1:1.6 ना होकर 1:1.2 या 1:1.3 होता है। ये रेशो हमारे लिप्स को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे लिप्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्यूबरकल्स होते हैं। अपर लिप में सेंट्रल ट्यूबरकल्स एंड लोअर लिप में 2 लैटरल ट्यूबरकल्स। ये सारी चीजें मिलके हमारे लिप को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, hyaluronic एसिड फिलर्स, तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं। लिप का शेप, सिमेट्री, वॉल्यूम, बॉर्डर्स, ये सब देखे जाते हैं। इन सब को देखते हुए हम फिलर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये फिलर्स को हम जब हम देते हैं तो हम क्यूपिड्स बो, फिल्ट्रम, फिल्ट्रल रिजेस, वर्मिलियन बॉर्डर्स, वॉल्यूम और एंगल्स, इन सब को हम ऑगमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं इन द राइट प्रपोर्शन। अब हम बात करेंगे कि इंडियन फीमेल का जो ब्यूटी का परसेप्शन है, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अ वेस्टर्न फीमेल्स ब्यूटी परसेप्शन आउटलुक। इंडियन फीमेल्स में फेस इज ऑलरेडी मोर फुलर एंड मोर वॉल्यूमिनस। वेस्टर्न पॉपुलेशन में, वेस्टर्न फीमेल्स में फेस काफी एंगुलर होता है and usually their lips are much thinner. When we are working with the Indian females and working with the fillers on their lips, हमें उनको बहुत subtly augment करना पड़ता है, fillers को बहुत carefully use करना पड़ता है कि हम उनकी वॉल्यूम को ओवरफिल ना करें, उनके बॉर्डर्स को ज़्यादा ओवरफिल ना करें ताकि वो पाउटिंग ना लगे और ओवरफिल्ड ना लगे। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ऑन द अदर हैंड, हॉलीवुड स्टाइल में दे लव टू हैव ओवरफिल्ड लिप्स, पाउटिंग बॉर्डर्स एंड वेरी शार्प लिप्स। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंडियन आउटलुक ऑफ ब्यूटी एंड वेस्टर्न आउटलुक। सो व्हेन वी आर वर्किंग विद इंडियन फीमेल्स, वी शुड मेक इट श्योर कि हम राइट टेक्निक और वॉल्यूम यूज कर रहे हैं फिलर्स के लिए, सो दैट दे लुक एलिगेंट एंड हैव अ वाओ फैक्टर रेदर देन फीलिंग बीइंग ओवरफिल्ड। हमें ओवरफिल नहीं करना है, एक सटल ब्यूटी क्रिएट करना है लिप्स के, इस बात का हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना होता है। अब हम आएंगे कि अगर हमको फिलर सेलेक्ट करना है लिप फिलर के लिए, तो कौन सा फिलर बेस्ट है टू बी यूज्ड फॉर लिप। हाइलुरोनिक एसिड के बहुत सारे फिलर्स होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग नाम है, लेकिन कुछ बातें समझना जरूरी है। जब हम लिप फिलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें लो विस्कोसिटी सॉफ्ट फिलर्स को इस्तेमाल करना है, जिनका जी प्राइम लो है, जो इजीली मोल्डेबल हैं, तो ज़्यादा हार्ड फिलर्स नहीं है। अब हम जुविडम के फिलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें वॉलबेला एंड वोलिफ्ट आर गुड फिलर्स टू बी यूज्ड फॉर द लिप्स। सिमिलरली इफ यू यूजिंग अदर कंपनीज, तो आप राइट प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके इन लिप फिलर्स। अनदर क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्यों, हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ दिस लिप फिलर्स लास्ट। तो नॉर्मली इसका जो रिजल्ट है लिप फिलर का, दैट इज फ्रॉम 9 to 12 months, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिलर हैज बीन यूज्ड एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। हाउ द लिप फिलर्स आर गिवन, क्या प्रोसीजर है लिप फिलर को देने का। सो लिप फिलर देने के लिए सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है आपके लिप्स का, द सिमेट्री, द शेप, द बॉर्डर्स, द एंगल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके बाद लिप्स का मार्किंग किया जाता है टू डिसाइड विच आर द पॉइंट्स जहां पर हम ये फिलर्स को देंगे। हमको गाइड करने के लिए यूजली एनडी कोड्स होते हैं, और जो लिप्स के एनडी कोड्स हैं, दे आर कॉल्ड एलपी कोड्स, वो 1 to 6 होते हैं, और वो गाइड करते हैं कि हमें किस किस पॉइंट पे फिलर को देना है। आफ्टर दिस लिप के ऊपर हम नॉर्मली नंबिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं और कुछ टाइम वेट करते हैं। इसके बाद फिलर्स को नीडल या कैनुला से माइक्रो ड्रॉपलेट्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है स्लोली, ताकि हम एक राइट शेप क्रिएट कर सकें। एक बात और, जब हम फिलर्स को इंजेक्ट करते हैं तो एवरी टाइम वी इंजेक्ट द फिलर इन, हमें नीडल को चेक करना होता है विड्रॉ करके कि कहीं ब्लड तो एस्पिरेट नहीं कर रहे, नहीं तो एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। हम एक बात समझना है, लिप्स आर वेरी वेस्कुलर,
सुपीरियर लेबल आर्टरी यहाँ पे आती हैं। फिलर करते टाइम हमारा फिलर इन आर्टरीज के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लिप फिलर करने के बाद आपको कुछ टाइम तक एक ब्रूजिंग, स्वेलिंग और टेंडरनेस आ सकती है, जो यूजुअली सेटल कर जाती है विद टाइम। यूजुअली लिप फिलर्स आर वेरी सेफ, इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर फिलर के बाद आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मेजर पेन हो, change in color of the lip is there, discoloration of lip is there, और some severe bruising is happening, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अब अपने डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि वो देख सके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर द फिलर्स। फिलर के बाद एक तो आपको आइस पैक या आइसिंग करना है टू अवॉइड एनी ब्रूजिंग। देन avoid smoking and alcohol for 48 hours. You have to take care that you're not using any chemicals like makeup which can react and cause problems. Avoid using steam, sauna and such chemicals. Vigorous exercise like gymming can be started after 7 days. तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है after doing a filler. So friends, thanks for watching this. Just let me know कि there are many Indian actresses जिन्होंने fillers करवाए हैं. Who is your favorite? And how are they compared to many Hollywood stars like Angelina Jolie and Kyle Jenner? Let me know if you want any such topic in future so that I can make more videos for you. Thank you.